दोस्तों, मैं हूं राहुल खंडेलवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल ट्रैवल में। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। दोस्तों, आप सोचिए, अगर मैंने 30 साल पहले किसी जगह पे अगर 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, तो आज की उसकी वैल्यूएशन आप कितनी आंकते हैं? मतलब उसका वैल्यूएशन आज कितना होना चाहिए? सोचिए, दिमाग लगाइए, मैं आपको उसका ही जवाब दूंगा। इस जवाब देने से पहले मैं आपसे एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। मतलब सच्ची घटना ही है। मिस्टर अनवर अहमद नाम के शख्स थे, जलगांव महाराष्ट्र में। वो 4 भाई थे। उनके पिताजी के पास 80,000 रुपए की खेती की जमीन थी। उनके पिताजी के देहांत होने के बाद चारों भाइयों ने 80,000 रुपए की जमीन बेच ली और चारों भाइयों को 20-20,000 रुपए सबके हिस्से में आए। अब ये मिस्टर अहमद मोहम्मद नाम के शख्स थे, जैसे मैंने आपको बताया, उनको बड़ी चिंता थी कि अब वो 20,000 रुपए का क्या करें। उससे खेती करें, शहर जाके बिजनेस करें, या फिर क्या करें। उनके एक मित्र थे। मित्र ने उनको एडवाइस दिया कि अपने गांव में एक कंपनी लग रही है, क्यों ना तुम कंपनी में कुछ शेयर्स खरीद लो, कुछ हिस्सेदारी खरीद लो। तो उन दोस्त के कहने के अनुसार उन्होंने उस कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए। 100 शेयर, उस समय शेयर का प्राइस था 100 रुपये। 100 शेयर खरीद लिए उस समय उन्होंने। दोस्तों, उस समय की बात है और आज की बात है, उन्होंने एक भी शेयर बेचा नहीं है। दोस्तों, वो 100 शेयर, आज उसकी वैल्यू है 600 करोड़ से ज्यादा। हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है, 600 करोड़ से ज्यादा आज की उसकी वैल्यू है। और उस कंपनी का नाम है विप्रो। जी हाँ, अजीज प्रेम जी की विप्रो कंपनी। और मजे की बात तो ये है, जैसे कि मैं आपको बताया, उन्होंने एक भी शेयर नहीं बेचा है। साथ में उनको उनके उस कंपनी के द्वारा उनके पास 110 करोड़ रुपए से ज्यादा डिविडेंड और बोनस आ चुका है। हाँ दोस्तों, 110 करोड़ रुपए, केवल उन्होंने 10,000 रुपये लगाए और आज उसकी वैल्यूएशन 600 करोड़ से ज्यादा है। और मजे की बात यह है, उनके पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिविडेंड और बोनस आ चुका है। और मिस्टर अहमद कहते हैं कि वो जब तक उस विप्रो के एक भी शेयर नहीं बेचेंगे जब तक अजीज प्रेम जी हैं। दोस्तों, ये विप्रो की ही कहानी नहीं है, यहाँ पर बहुत सैकड़ों कंपनियां हैं जो इन्होंने चमत्कार करके दिखाया है। आप रिलायंस ले लीजिए, सन 1977 में अगर आपने 10,000 रुपये लगाए थे, आज उसकी वैल्यू है 3 करोड़ से ज्यादा। आप इन्फोसिस ले लीजिए, सन 1993 में अगर आपने 10,000 रुपये लगाए थे, आज भी उसकी वैल्यू 3 करोड़ से ज्यादा। आप कोटक महिंद्रा बैंक ले लीजिए, अगर आपने सन 1985 में अगर आपने 10,000 रुपये लगाए थे, आज उसकी वैल्यू है 140 करोड़। हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है, 140 करोड़। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो सारे शेयर्स जो बताए हैं वो तो 20वीं सदी के हैं। मैं तो आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, 21वीं सदी के भी कई शेयर्स हैं। अगर आपने टीसीएस में 2004 में अगर केवल 10,000 रुपये लगाए थे, आज उसकी वैल्यू 1,40,00,000 रुपए से ज्यादा है। हाँ दोस्तों, यही जादू है शेयर मार्केट का। इसे कहते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको बारे में मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पर ये सब जानने से पहले, आपको ये सब पैसा कमाने से पहले जानना चाहिए बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। बेसिक ऑफ शेयर मार्केट में सबसे पहले आता है व्हाट इज शेयर। शेयर जैसे नाम ही दर्शाता है, शेयर मतलब हिस्सेदारी। आप कुछ पैसा देकर उस कंपनी में, फलाना XYZ कंपनी में आप कुछ हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। अब अगला पहलू आता है व्हाट इज शेयर मार्केट। दोस्तों, जहां इन शेयरों की जो आप खरीदते हैं, वहां की उनकी खरीद फरोख्त होती है, वहां पे उनकी खरीद और बेचा जाता है, उस जगह को कहते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट कह लीजिए या स्टॉक मार्केट कह लीजिए, जैसे शेयर और स्टॉक एक ही बात है। जैसे कि अब आपने सुना होगा दोस्तों कि मुंबई में एक जगह हुआ करती थी, मतलब है अभी भी, दलाल स्ट्रीट। वहां दोस्तों क्या होता था, वहां पर जैसे कि नाम बता रहा है दलाल, वहां पर दलाल उस जगह पर खड़ा हुआ करते थे और शेयर्स की खरीद और बिक्री करते थे। जैसे मेरे को किसी कंपनी का शेयर चाहिए, मैं वहां जाके खड़ा होऊंगा दलाल स्ट्रीट में, वहां पर दलाल लोग उस शेयर की बोली लगा रहे हैं और वहां से मैं उस दलाल से उस शेयर को खरीदूंगा। अब शाम के टाइम पे दलाल मेरे को उस कंपनी का सर्टिफिकेट बना के लेके आता है और कहता है आप इस कंपनी में आपके इतने शेयर्स हैं। अब जैसे कि मेरे को उस कंपनी का शेयर अगर कभी बेचना हो, मैं इस दलाल के पास जाऊंगा, दलाल उस शेयर की बोली लगाएगा, वहां से जो उस बोली लगाने पे जो उसके पैसा मिलेगा वो मेरे को दिया जाएगा। ऐसा होता है शेयर मार्केट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक उदाहरण के तौर पे कि शेयर मार्केट में कैसे काम किया जाता है। जैसे कि एक अपन उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई कंपनी है XYZ कंपनी, उसका नाम है, उसको जरूरत है, उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए, और
को अपनी कंपनी का आगे भविष्य और बनाने के लिए और इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कमाने के लिए उसको नई नई इंडस्ट्री लानी है, नए तरीके से उसको मशीनरी लानी है, और उसके लिए उसको 40 लाख रुपए की जरूरत है। अब 40 लाख उसको कैसे मिलेंगे? या तो किसी बैंक के पास जाएगा कि उसको 40 लाख रुपए का लोन दे दी जाए, और बैंक तो वसूल दे बहुत ज्यादा लोन, बहुत ज्यादा ब्याज। अब उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये खुला हुआ है कि वो शेयर मार्केट जाए, वहां पे अपने इन्वेस्टर्स को वहां से बोले कि आप मेरी कंपनी में कुछ हिस्सेदारी खरीदिए और मेरी कंपनी में आप पैसे लगाइए, जो मेरी कंपनी पैसे कमाएगी उसमें आप लोगों का भी हक है। अब देखिए, जैसे कि 1 करोड़ रुपए की उसकी कंपनी थी, XYZ कंपनी। अब उसको उसको अपने वो कंपनी अपने 10 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से अपनी कंपनी का 1 करोड़ की वैल्यूएशन 10 रुपए में बांट देगी। मतलब उस कंपनी में 10 लाख शेयर हो जाएंगे। 10 लाख रुपीस, 10 लाख शेयर इंटू 10 रुपए इक्वल्स टू 1 करोड़। अब उसको 40 लाख रुपए की जरूरत है। अब वो शेयर मार्केट में जाएगा, अपने आप को लिस्ट करवाएगा, और वहां से इन्वेस्टर को ढूंढेगा, वहां से दलालों को अप्रोच करेगा, और अपने 40 लाख रुपए वहां से इन्वेस्टर्स से अपने 40 लाख रुपए लेके आएगा, और 40 लाख रुपए का मालिकाना हक जो इन्वेस्टर्स है उनको दे देगा। और आज भी अभी भी वो कंपनी का 60% का हिस्सेदारी है, और उस हिस्सेदारी को जो कंट्रोल करते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, उसको कहते हैं प्रमोटर। अब जैसे कि मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर अब उसको कैसे पैसा मिला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने आप इंडिया में शेयर मार्केट्स कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरे नंबर पे आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और भी बहुत मार्केट हैं, जैसे कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, जो इन लोगों का अस्तित्व अब बहुत कम हो गया है। पर ज्यादातर काम टॉप 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे करीबन 5,000 कंपनी लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे करीबन 1,600 कंपनी लिस्टेड है। किसी भी कंपनी को अपने आप को या तो किसी एक में रजिस्टर कराना पड़ेगा या दोनों में रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी दोनों में ही रजिस्टर करवा सकते हैं, तो होते हैं। अब दोस्तों, शेयर मार्केट के ऊपर भी सरकार ने एक अथॉरिटी बिठा रखी है, जैसे कि कोई गड़बड़, कोई घोटाला ना हो जाए। उस अथॉरिटी को कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो सब ध्यान रखती है कोई घोटाला तो नहीं होता है, कोई कंपनी अपने शेयर्स को इंटरनली ट्रेड करवा के उसकी वैल्यूएशन तो नहीं बढ़वा रही, ये सब चीज ध्यान रखती है सेबी। अब दोस्तों, अब जैसे आपने की जाना कि ये सब शेयर मार्केट कौन से हो गए। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टॉक ब्रोकर क्या होता है। जैसे मैंने आपको नाम लिया था ना, दलाल। अब दलाल दोस्तों क्या होता है? दलाल एक इंस्टीट्यूशन होता है जो आपको सलाह देता है कि आप फलाना कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास पैसे तो है, पर मेरे को नहीं पता कि मैं कहाँ पैसे लगाऊं, तो मैं दलाल के पास जाऊंगा, उस ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर के पास जाऊंगा कि मेरे पास 10,000 रुपए है लगाने के लिए स्टॉक मार्केट में, फिर मेरे को नहीं पता है कि मैं कहाँ लगाऊं। तो दलाल मेरे को बोलेगा आप फलाना कंपनी में लगा लो, आप इस कंपनी में लगा लो। वो मेरे सामने ऑप्शन रखेगा, और जो भी मैं ऑप्शन चुनूंगा वो उस ऑप्शन को लेकर वो आगे बढ़ेगा। अब जैसे मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मेरे को लगाना है, तो एग्जाम्पल के तौर पे उसने मेरे को बताया आप एक्स कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने 10,000 रुपए लेके अपने दलाल के पास जाऊंगा, स्टॉक ब्रोकर के पास जाऊंगा, उसको 10,000 रुपए दूंगा और बोलूंगा आप शेयर मार्केट में जाइए, वहां से 10,000 रुपए के जितने भी शेयर बनते हो उस कंपनी से उठा के लेके आइए। अब वो स्टॉक वहां से उठा के लेके आएगा और मेरे को मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट को डीमैट अकाउंट भी कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बाद में चर्चा करूंगा। वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में लाके शेयर्स रख देगा। अब बताइए उसको, स्टॉक ब्रोकर को क्या बदले में क्या मिला? दोस्तों, स्टॉक ब्रोकर को मिला कमीशन। हाँ, प्रति ट्रांजैक्शन या ईयरली के अनुसार उसका एक कॉस्ट निर्धारित करता है कि उसका इतना चार्ज होगा। आप उस स्टॉक ब्रोकर को उतने पैसे देते हैं और वो आपको फाइनेंशियली पूरी एडवाइस करता है कि आप इस फलाना कंपनी का स्टॉक खरीद लीजिए, आप इस कंपनी का स्टॉक खरीद लीजिए। अब
दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कुछ टॉप स्टॉक ब्रोकर्स इन इंडिया। दोस्तों बहुत काफ़ी सारे स्टॉक ब्रोकर हैं इंडिया में, जैसे आजकल ज़्यादा चल रहा है जीरोधा है, अप स्टॉक्स है, 5 पैसा है, शेर खान है, आईसीआईसी डायरेक्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है। काफ़ी स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनसे आप कनेक्ट करके आप शेयर मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले आपको क्या क्या चाहिए रहता है। शेयर मार्केट में एंटर करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपको कैश चाहिए, जैसे आपको पता है इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कैश तो होना ही चाहिए। दूसरा आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए और तीसरा आपको एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी आप शेयर स्टॉक्स खरीद के लाते हैं वो आपके इसी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रखे जाते हैं।